क्या मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके कार्यकाल में तकरीबन 100 मरतबा से ऊपर पेपर लीक हुआ। अरे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। राहुल जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कि लोग डंडा लेके मोदी को मारेंगे, वो हालात आज बन चुके हैं 6 महीने में ही। कुछ बड़े लोगों को 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ में पेपर लीक करके उनको सप्लाई करना, ये इंतहाई शर्मनाक बात थी। हमें अगर लाठी खाना पड़ेगा, हम पुलिस की लाठी खाएंगे। हमें जेल जाना पड़ेगा, हम जेल जाएंगे। हमें हमारे ऊपर केस होएगा, केस लेना होगा तो हम केस लेंगे। हुदा स्कूल के मैनेजमेंट द्वारा स्टार्ट किया गया है नया डिग्री कॉलेज, आरबी कॉलेज ऑफ आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, जहां साल 2026-27 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। स्पेशल कोर्सेज है बीएससी आईटी, बीएससी डेटा साइंस, बैचलर्स इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स से लेकर लाइब्रेरी तक हर फैसिलिटी अवेलेबल है। साथ ही एक्सपीरियंस फैकल्टी फॉर द बेस्ट गाइडेंस। Only at RB College of Arts, Science and Commerce. Managed by Huda English School and Junior College. At Bhandari Compound, near Muthoot Finance, Narpoli, Bhiwandi. द वॉइस का कूपन कोड यूज करके आपको मिलेगा एडमिशन फीस पर 10% का डिस्काउंट। ये ऑफर 25 मई तक अवेलेबल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों की मांगों को लेकर चल रहे धरना प्रदर्शन की आवाज अब भिवंडी तक पहुंच गई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और छात्रों की मांगों पर जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर भिवंडी में भी प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रांत कार्यालय पहुंचकर प्रांत अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सरकार से अपील की कि छात्रों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर जल्द समाधान निकाला जाए। हालांकि इस आंदोलन के दौरान भिवंडी कांग्रेस की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में कांग्रेस के करीब 30 नगर सेवक होने के बावजूद कोई भी आंदोलन में दिखाई नहीं दिए। वहीं भिवंडी कांग्रेस अध्यक्ष आबिद मंसाब और उनकी टीम भी प्रदर्शन से दूर नजर आई। एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी छात्रों के समर्थन में डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भिवंडी में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बटे हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन के बाद प्रांत अधिकारी को ज्ञापन सौंप कर छात्रों को जल्द न्याय देने की मांग की। स्टूडेंट का समर्थन कर रहे हैं, इसके बारे में देखिए, आज का जो हमारा धरना आंदोलन है, आप पिछले तकरीबन 25 दिन से देख रहे हैं कि जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक और स्टूडेंट के लिए जिनका नीट का पेपर लीक हुआ और पूरे एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाने के लिए जो लोग आंदोलन कर रहे थे, 20 तारीख को सुबह रात के अंधेरे में उनको उठा लिया गया। और उठाने के बाद जब स्टूडेंट, छोटे छोटे स्टूडेंट, 18 साल, 16 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल, लड़कियां उसमें मेजॉरिटी, वो जब पार्लियामेंट की तरफ जो उनका प्रोग्राम था कूच कर रहे थे, तो ऐसे में उनको उनके ऊपर लाठी चार्ज करना और बेरहमी से लाठी चार्ज करना, आपके आंसू गैस के गोले छोड़ना, बहुत से स्टूडेंट उसमें ज़ख्मी हो गए। उसके खिलाफ़ जो है कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता राहुल जी गांधी जी, उन्होंने आंदोलन किया, प्रधानमंत्री के घर पर आंदोलन किया कि प्रधानमंत्री इन सब वाक़े के ऊपर, पहला उनका जो डिमांड था कि एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनके कार्यकाल में तकरीबन 100 मरतबा से ऊपर पेपर लीक हुआ, एग्ज़ाम जो है यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, ये सब पेपर लीक होता है, एक अलग बात थी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जहाँ बच्चे जो है 18-18 घंटा, 20-20 घंटा स्टडी करते हैं, और ऐसे इसमें जो है पेपर लीक हो के जो है कुछ बड़े लोगों को 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ में पेपर लीक करके उनको सप्लाई करना, ये इंतहाई शर्मनाक बात थी। और पूरे हिंदुस्तान का फ्यूचर जो है इन लोगों ने अंधेरे में डाल दिया है। इसके खिलाफ़ जो आंदोलन चल रहा था, राहुल गांधी जो सड़क रोड पर आए और जो लाठीचार्ज हो, उसके खिलाफ़ राहुल गांधी ने जो डिमांड रखा है कि ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हो, बल्कि देश के गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने जो बर्ताव किया छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनके हाथ में कोई
बंदूक नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, कोई डंडा नहीं था, कोई पत्थर नहीं था। और लोगों ने सोशल मीडिया पे हमने यहाँ पे देखा कि पुलिस के अधिकारी जो है पत्थर चला रहे थे। ये इंतहाई शर्मनाक इस देश के लिए है। इसके खिलाफ जो है राहुल गांधी ने जो धरना किया, उसमें राहुल गांधी को अब पुलिस ने घसीटा कि कोई पुलिस की वर्दी में प्राइवेट लोगों ने घसीटा। उनकी नाक आप पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि उनकी नाक जो है इंजर्ड हो गई, उसमें से खून बह रहा था। एक ऐसे व्यक्ति की जिसके परिवार ने 50 साल 70 साल तकरीबन जो हिंदुस्तान पे प्रधानमंत्री का पद संभाला है, ऐसे व्यक्ति के साथ इस तरह से का बर्ताव जो है ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। और उसके खिलाफ हम लोग जो है इस सरकार का निषेध करते हैं। और राहुल गांधी ने जो मांग मांगी है कि पूरे सिस्टम में बदलाव हो, एजुकेशन के धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा हो, अमित शाह जी का इस्तीफ़ा हो और प्रधानमंत्री जो है देश से और इन बच्चों से माफ़ी मांगे। इसके लिए आज का आंदोलन है। हमारी भी वही डिमांड है। हमने अभी ज्ञापन दिया है और कल जो है हमारे प्रदेश में इस तरह का आंदोलन हुआ था, पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। और अगर इन्होंने कोई चेंज नहीं किया और जैसा पार्टी का आदेश आएगा, इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है उसके मुताबिक जो है पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन रहेगा जाए। मजबूरन आंदोलन संसद की तरफ बढ़ा, फिर उनके ऊपर कितना जुल्म हुआ है, फिर सभी पार्टियों को, देश के सारे लोग को मैदान में आना पड़ा है। देखिए, ये जनता की चुनी हुई सरकार है। आप जनता के लिए काम करते हैं, आप जनता के प्रतिनिधि थे, उनके नौकर हैं। जनता आपकी नौकर नहीं होती है। लेकिन उनका व्यवहार ऐसा हो रहा है कि जैसे इस देश में लोकतंत्र नहीं है, तानाशाही है, राजा ने फैसला कर दिया तो सुनी जाएगी। इसको पूरे देश के लोगों को, पार्टी से हट के हर एक बंदे को इसका विरोध करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, राहुल जी ने कहा था 6 महीने पहले कहा था कि 6 महीने 7 महीने में ऐसे हालात होंगे कि लोग डंडा लेके मोदी को मारेंगे। वो हालात आज बन चुके हैं 6 महीने में ही। और अभी हमारी पिछली मीटिंग थी दिल्ली में, उन्होंने कहा था कि 1 साल से ज़्यादा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। जिन ताकतों ने उन्होंने बनाया वही ताकत उनको उतार देगी। वो हालात पहुंच चुके हैं। देश के लोगों में जिस तरीके से आंदोलन ये उभरा है, जिस तरीके से सरकार के खिलाफ गए, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। शिक्षा मंत्री तो बहुत छोटी चीज़ है, उसने तो अपराध किया है और इसमें सभी शामिल हैं। मैं आप सबके चैनल के माध्यम से पूरे भिवंडी के लोगों, पूरे देश के लोगों से आह्वान करता हूं कि आइए, उठिए, खड़े होइए। ये आपकी आवाज़ है। अगर अब नहीं खड़े होंगे तो कब खड़े होंगे? लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आप आगे आइए। धन्यवाद। जय हिंद। रशीद तैयब साहब ने बताया, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जब तक ये लड़ाई चलेगी हम उस लड़ाई के साथ में रहेंगे। और मैंने इससे पहले भी मीडिया में अभी बाइट दिया कि भिवंडी कांग्रेस जो है ये बहुत बड़े पैमाने पे करने वाली थी, मगर यहाँ पर जो हालात के हिसाब से हमें बोला गया कि पहले आप निवेदन दो, आपकी मांगें नहीं पूरी होती है, कुछ दिन सब्र करो, तो उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। आप लोग उसके बाद बड़ा आंदोलन करिए। तो हम लोगों ने आनन फानन में सबको हम लोगों ने मैसेज दे करके बुलाया और ये इंटीमेशन दिया है, ये वार्निंग है भिवंडी कांग्रेस की तरफ से। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता है, इंक्वायरी जो डंडा चला है उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं बैठती है, तो भिवंडी कांग्रेस भी राहुल जी के आदेश पर कहीं भी चुप नहीं बैठेगी। हमें अगर लाठी खाना पड़ेगा हम पुलिस की लाठी खाएंगे, हमें जेल जाना पड़ेगा हम जेल जाएंगे, हमें हमारे ऊपर केस होएगा, केस लेना होगा तो हम केस लेंगे। मगर हमने कल पुलिस डिपार्टमेंट को बोल दिया है कि हमें निवेदन के बाद हमको ऊपर से जैसा आदेश आएगा वैसा हम फॉलो करेंगे। और हमारी मोदी सरकार से रिक्वेस्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्द से जल्द ले, देश के हालात ठीक करे, नहीं तो आज बच्चों ने तुम्हारा जीना हराम किया हुआ है। कल को अगर कांग्रेस पार्टी मैदान में उतर गई तो देश के चप्पे चप्पे में कांग्रेस का सिपाही मौजूद है, वो इस देश में आपका रहना हराम कर देगा कांग्रेस का सिपाही। तो हमारी यही मांग है मोदी जी से कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लें और जल्द से जल्द इंक्वायरी कमीशन बिठा करके जो मारामारी बच्चों के साथ में जो बर्बरता हुई है उसकी इंक्वायरी करें और दोषियों पर कार्रवाई करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हर छोटी बड़ी खबर के लिए द वॉइस को सब्सक्राइब करें और रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो करें।